अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम पार्ट 3 देखने वाले हैं। जो भी फर्स्ट पेपर के लिंक्ड लेसन थे, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर लिए हैं और जो भी लेसन्स बचे हैं आज हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है मकनातीस के साथ खेलें। मकनातीस के साथ खेलें में आपका फर्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, मकनातीस को किसने दरियाफ्त किया। मकनातीस को एक चरवाहा, ठीक है, एक चरवाहा मैग्नस नामी चरवाहे ने दरियाफ्त किया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, मैग्नस ने जिन पत्थरों को बाहर निकाला था लोड स्टोन कहा जाता है। ठीक है, मैग्नस ने ये जो पत्थरों को पानी से निकाला था वो क्या कहलाता है, लोड स्टोन कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि लोड स्टोन एक कुदरती मकनातीस है। ठीक है, लोड स्टोन एक कुदरती मकनातीस है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मकनातीस के अक़साम। मकनातीस के 4 अक़साम हैं, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, रिंग मैग्नेट और डिस्क मैग्नेट। तो हम शेप के लिहाज से मैग्नेट को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो है बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, रिंग मैग्नेट और डिस्क मैग्नेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सलाख़े मकनातीस अपने आखिरी सरे से ज़्यादा मकदार में लोहे की बुरादे को कशिश करते हैं बनिस्बत मकनातीस के दरमियानी हिस्से के। ठीक है, तो ये जो सलाख़े मकनातीस होती है, सलाख़े मकनातीस के अंदर जो मकनातीसी कशिश होती है वो कहाँ पर होती है, वो ज़्यादातर मकनातीस के क़ुतुब पर होती है, दरमियानी हिस्से में उतनी ज़्यादा नहीं होती है। और जब भी हम मकनातीस को इस तरह आज़ादाना तौर पर ठहरा देंगे तो वो हमेशा शुमालन जुनूबन ठहर जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, सिमती खुसूसियत। यहाँ पर जो सिमती खुसूसियत है किसे कहेंगे हम, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी मीन्स जो शुमालन जुनूबन ठहर जाती है ना मकनातीस, जब भी हम उसको आज़ादाना ठहरा देते तो वो शुमालन जुनूबन ठहर जाती है। तो मकनातीस की ये खुसूसियत क्या कहलाती है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, मकनातीस हमेशा शुमालन जुनूबन ही ठहरता है और इसकी इस खुसूसियत को क्या बोलेंगे हम, इस खुसूसियत को हम सिमती खुसूसियत या फिर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मकनातीस के 2 अपोजिट कुतुब। ठीक है, मकनातीस के 2 अपोजिट पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, कशिश करते हैं। 2 अपोजिट पोल्स एक दूसरे को कशिश करते हैं, 2 सेम पोल्स एक दूसरे को दिफा करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 क्या है, यहाँ पर नॉर्थ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दिफा कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर 2 साउथ एक दूसरे को दिफा करते हैं। जबकि साउथ नॉर्थ कशिश करते हैं, नॉर्थ साउथ कशिश करते हैं। ठीक है, इन दोनों के मकनातीस के अपोजिट पोल्स एक दूसरे को दिफा करते हैं, मकनातीस के अपोजिट पोल्स एक दूसरे को कशिश करते हैं और जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को दिफा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मकनातीसी अशिया का करीब में मौजूद अशिया के ज़रिए मकनातीसी खुसूसियत को हासिल करना मकनातीसी इमाला कहलाता है। ठीक है, मकनातीसी इमाला किसे कहेंगे, मकनातीस के करीब में हम कोई मकनातीसी शय रखें। मकनातीसी शय मतलब ऐसी शय जो मकनातीस को कशिश करती है और मकनातीसी शय कहलाती है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करें, मकनातीस के करीब में मकनातीसी शय रखें तो इसके अंदर क्या होगा, मकनातीसी खुसूसियत आ गई। ठीक है, ये मकनातीसी खुसूसियत ये यहाँ पर ये सेफ्टी पिन के अंदर आ गई और ये सेफ्टी पिन किस तरह से बिहेव कर रहा है, एज ए मैग्नेट के ऐसे बिहेव कर रहा है। यहाँ पर हम एक छोटा सा पिन ले लिए, पिन को यहाँ पर रखे तो ये सेफ्टी पिन के ज़रिए क्या हो गई, यहाँ पर कशिश कर रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मकनातीसी इमाला। ठीक है, मकनातीसी इमाला किसके अंदर आया, यहाँ पे सेफ्टी पिन के अंदर मकनातीसी इमाला आया, जिसकी वजह से ये एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहा है। ठीक है, मकनातीसी अशिया के करीब में मौजूद अशिया के ज़रिए मकनातीसी खुसूसियत को हासिल करना मकनातीसी इमाला कहलाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पानी का आबी बुखारात में तब्दील होने का अमल इवापरेशन कहलाता है। ठीक है, अमल तबगीर इवापरेशन कहलाता है। पानी का आबी बुखारात में तब्दील होने का अमल तबगीर इवापरेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। इवापरेशन, पानी का आबी बुखारात में बन के उड़ जाना इवापरेशन कहलाता है, ये तो सबको मालूम है। ठीक है, लेकिन वो जो आबी बुखारात होते हैं वो अमल जिसमें आबी बुखारात
पानी में तब्दील होते हैं, फिर से पानी के ख़तरों में तब्दील हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है? अमल तकसीफ़ कहलाता है। ठीक है, वो अमल क्या कहलाता है? अमल तकसीफ़ कहलाता है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, आबी बुखारात से फिर से पानी में तब्दील होने का अमल कंडेंसेशन कहलाता है। तो यहाँ पर एक ग्लास दी गई है, ग्लास के ऊपर यहाँ पर पानी के ख़तरे आ गए। ठीक है, अंदर ठंडा पानी डालने की वजह से बाहर पानी के ख़तरे आ गए। क्यों आए ख़तरे? ये कि गिलास के अंदर से बाहर निकले? नहीं, ये जो हवा में पाए जाने वाले आबी बुखारात हैं वो ठंडे होने की वजह से पानी के ख़तरों में बदल गए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अमल तकसीफ़, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? कंडेंसेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आबी दौर। ठीक है, आबी दौर बहुत ही सिंपल है। क्या होता है यहाँ पर? अमल तबख़ीर की वजह से पानी के बुखारात में तब्दील होना। सबसे पहले पानी आबी बुखारात बनके अमल तबख़ीर के ज़रिए ऊपर जाता है, जाके आबी बुखारात का बादलों में तब्दील होना और बादलों का तकसीफ़ पाकर बारिश की सूरत में बरसना। तो यहाँ पर क्या होता है? आबी बुखारात बनके पानी ऊपर जा रहा, ऊपर जाके यहाँ पर ये पानी बुखारात की शक्ल में रहता। जब बुखारात एक दूसरे के साथ मिलते जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, मिलते जाएंगे, तो वो क्या बन जाएंगे? अमल तकसीफ़ के ज़रिए फिर पानी के ख़तरे बन जाएंगे। ठीक है, पानी के ख़तरे बनने के बाद फिर जब बादल हेवी हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? बरस जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? अमल तकसीफ़। ठीक है, अमल तकसीफ़, बुखारात का पानी के ख़तरों में तब्दील होना क्या कहलाएगा? अमल तकसीफ़। और अमल तकसीफ़ के बाद जब बादल भारी हो जाएंगे तो ये फिर से बरसने लगेंगे, बरसकर फिर पानी यहाँ पर दरियाओं में आ जाएगा, समंदरों में आ जाएगा, फिर वहाँ से पानी के बुखारात बन के फिर उड़ जाएगा। इस तरह से ये दौर चलता रहेगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? आबी दौर। ठीक है, आबी दौर या फिर वाटर साइकिल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी। किसको कहेंगे? ऐसी अशिया जिनमें रखी हुई शय साफ तौर पर नज़र आती है, शफाफ, ट्रांसपेरेंट कहलाती है। ठीक है, ऐसी अशिया जिनमें रखी हुई शय साफ तौर पर नज़र आती है, शफाफ कहलाती है। जैसे कि ग्लास। ठीक है, ग्लास या फिर कांच का मर्तबान। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है हम कुछ मादों के ज़रिए देख नहीं सकते, जैसे कि लकड़ी, स्टील, कार्डबोर्ड वगैरह। ऐसे मादों को हम गैर शफ़ाफ़ या फिर ओपेक कहते हैं। ठीक है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। गैर शफ़ाफ़ किसे कहेंगे हम? ओपेक किसे कहेंगे? जिनके ज़रिए रखी हुई शय हमें बाहर नज़र नहीं आती, उसको क्या कहेंगे हम? गैर शफ़ाफ़ या फिर ओपेक कहेंगे। और एक और क्या बच जाता है? नीम शफ़ाफ़। ठीक है, और नेक्स्ट है वो मादे जिनसे अशिया, ऑब्जेक्ट साफ तौर पर नज़र नहीं बल्कि धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर साफ तौर तो दिखाई नहीं देती लेकिन धुंधली धुंधली दिखाई देती है, उसको हम नीम शफ़ाफ़ अशिया कहेंगे। ठीक है, उनको हम नीम शफ़ाफ़ अशिया कहते हैं। तेल लगा हुआ कागज़ नीम शफ़ाफ़ अशिया की मिसाल है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यहाँ पर तेल लगा हुआ कागज़। ठीक है, तेल लगा हुआ कागज़ किसकी मिसाल है? नीम शफ़ाफ़ अशिया की मिसाल है। नेक्स्ट है पॉइंट यहाँ पर, कुछ मादे जो एक शक्ल के हैं पानी में डूब जाते हैं और दूसरी शक्ल के पानी पर तैरते हैं। वो मादे जो पानी में डूबते हैं उनको तैरने के लायक बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? यहाँ पर वो मादे जो पानी में डूबते हैं उनको तैरने के लायक बनाया जा सकता है, लेकिन वो तमाम अशिया जो तैरते हैं उनको डूबने के लायक नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हमने ये देखा कि कुछ मादों को पानी के साथ मिलाया जाए तो वो हल हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम अशिया को कोई चीज़ों को पानी में अगर मिलाते हैं तो वो हल हो जाते हैं, फिर दोबारा हमें नज़र नहीं आते, उसमें पानी में घुल मिल जाते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? हल पज़ीर अशिया कहेंगे उसे। ठीक है, हल पज़ीर अशिया, सॉलेबल कहेंगे। और वो मादे जिनको पानी के साथ मिलाने पर वो हल नहीं होते, इनको हम नाहल पज़ीर अशिया कहेंगे, नाहल पज़ीर, इनसॉल्युबल कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अलहदगी के तरीक़े, मेथड्स ऑफ सेपरेशंस। ठीक है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, यहाँ पर अलहदगी के कुछ तरीक़े हैं। चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट है हैंड पिकिंग। ठीक है, हाथों से चुनना। जो भी अशिया जो मोटी होती है, चुनने के लायक होती है, उसको हम किससे चुनते हैं? हाथों से चुनते हैं। हाथ के इस्तेमाल से पत्थर को चावल और दाल से अलग किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे जो भी काम होते हैं जिसको जो
और हम हाथों से निकाल कर उसकी अलहदगी कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे हम, हाथों से चुनना। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है और उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, पछोड़ना। ठीक है, पछोड़ना, पछोड़ना, ये जो पछोड़ना है, ठीक है, इसका यहाँ पर दिया गया है। पछोड़ने का मतलब क्या होता है, अ, दाने के मुकाबले में भूसी हल्की होती है और यही खासियत को इस्तेमाल करके किसान दानों को अलहदा करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, दो तरह की चीज़ें पाई जाती है एक मुरक्कब में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, दाने होते हैं और भूसा होता है। दानों से भूसा अलग करने का तरीका क्या कहलाता है, दानों से भूसा अलग करने का तरीका पछोड़ना कहलाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, तो इसको याद रखें हम। दाने से भूसे को अलग करने का तरीका क्या कहलाता है, पछोड़ना कहलाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि एक चीज़ भारी होना चाहिए, एक चीज़ हल्की होना चाहिए। जो भारी चीज़ होती है अजनास की, वो ढेर रह जाती है, और जो भूसी होती है वो हवा में उड़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है तहनशीनी और अमले निथार। तहनशीनी किसे कहेंगे, तह में जमा हो जाते हैं। आपने देखा कि रेत और कीचड़ के ज़र्रात कांची गिलास के तह में जमा हो जाते हैं, इसको हम तलछट कहते हैं। ठीक है, जो कीचड़ वगैरह पानी में नीचे जमा हो जाते हैं उसको तलछट कहते हैं। वह तरीका जिसमें कीचड़, मड और रेत को अलहदा अलहदा करते हैं, इनको हम तरसीब, सिडमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, किसी ग्लास में पानी लेकर, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर किसी ग्लास में पानी लेकर उसको कुछ वक्त के लिए छोड़ दें तो उसके रेत और कीचड़ के जो ज़र्रात होते हैं वो यहाँ पर नीचे जम जाते हैं। ठीक है, इसको क्या नीचे जम जाते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, और सिडमेंटेशन कहेंगे। ठीक है, ये पानी को हम जब ऊपर से निकाल लेते हैं तो ये दोनों क्या होता है, कीचड़ और पानी अलग हो गया यहाँ से, तो इस अमल को क्या कहेंगे हम, सिडमेंटेशन कहेंगे। ठीक है, सिडमेंटेशन, या फिर उर्दू में क्या कहेंगे उसको, तलछट। ठीक है, तलछट कहेंगे। तलछट जो जमता है नीचे उसको तलछट कहेंगे, और इस अमल को क्या कहेंगे हम, तरसीब कहेंगे। ठीक है, तरसीब, तरसीब यानी सिडमेंटेशन, कीचड़ कीचड़ से पानी को अलहदा करना क्या कहलाएगा यहाँ पर, तरसीब कहलाएगा। तरसीब के बाद ग्लास को थोड़ा सा ऊपर ऊपर की जानिब इस तरह उल्टाइए कि इसका किनारा दूसरे लगन से मस हो, और तरसीब उसी हालत में रहे। तह नशीनी से पानी अलहदा होगा। इस तरीके को हम निथारना कहेंगे। ठीक है, इस तरीके को, ये जमाने को क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर तरसीब कहेंगे। और यहाँ पर कीचड़ को नीचे ऐसे ही रख के आहिस्ते से ग्लास को यहाँ पर मोड़ के पानी को इस तरह से निकाल लेना क्या कहलाएगा, यहाँ पर निथारना कहलाएगा। ठीक है, निथारना, डिसेंटेशन कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किसान छलनी को इस्तेमाल करते हुए बड़ी और छोटी जसामत के दानों को अलहदा करते हैं। ठीक है, बड़ी और छोटी जसामत के अशिया को अलहदा करने के लिए हम कौन सा तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं, अलहदा करने का, छलनी करने का तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है तख्तीरी कागज़। तख्तीरी कागज़ एक छलनी की तरह है जो कागज़ से ही तैयार किया जाता है, जिसमें बारीक सुराख होते हैं, पिन होल्स होते हैं। और इस तरह की छलनी को इस्तेमाल करते हुए हम बारीक ज़र्रात छान लेते हैं। ठीक है, पानी के अंदर पाए जाने वाले बारीक ज़र्रात को अलहदा करने के लिए हम तख्तीरी कागज़ या फिर फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, फ़िल्टर पेपर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खलमाओं का तरीका, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्या है, बीकर में कुछ नमकीन पानी लेकर गर्म करें और इस महलूल को कांच की सलाख से हिलाएं। उस वक्त तक गर्म करें जब तक कि बीकर का पानी तबखीर ना हो जाए, यानी पानी बुखारात बन के उड़ जाए। बीकर की सतह में क्या बाकी रहेगा, और उसके बाद बीकर में क्या बाकी रह जाएगा, वहाँ पर जो नमक रहेगा वो बाकी रह जाएगा। आपको नमक की कलमें और सफ़ूफ बाकी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके को हम क्या कहेंगे, कलमाओ क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। जो नमक समंदर से हासिल करने का जो तरीका होता है वो भी कौन सा तरीका होता है, खलमाओ का तरीका होता है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड होता है, जिसके ज़रिए हम समंदर के पानी से नमक को हासिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अमल कशीदगी, डिस्टिलाइजेशन। अमल कशीदगी किसे कहेंगे, इस तरह से। ठीक है, जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं डिस्टिल्ड वाटर, वो किस तरह से हासिल होता है, अमल कशीदगी के ज़रिए हासिल होता है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है, कफूर की तस्ईद करना या सब्लिमेशन सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है जिसमें यहाँ पर कफूर डाला गया है, ऊपर रुई से बंद कर दिया गया है और यहाँ पर खीफ लगा दी गई है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिए, कफूर को जला रहे। तो जब कफूर को गर्म किया जाता है तो ये बगैर माया में तब्दील हुए, ठीक है, हर चीज़ जब हम उसको गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो पहले वो क्या होती है, ठोस से माया हालत में आती है, माया हालत से उसके बाद गैस में चेंज होती है। ठीक है, जब कफूर को गर्म किया जाए तो ये बगैर माया हालत में तब्दील हुए गैस में तब्दील हो जाती है। इस तरह ठंडा करे बगैर, इस तरह ठंडा करने पर बगैर माए में तब्दील हुए ठोस में तब्दील हो जाती है। ये तरीक़ा क्या कहलाता है, ये तरीक़ा अमल तसीद कहलाता है। ठीक है, जो कफूर है, वो कफूर को जब हम गर्म करते हैं तो वो सीधा गैस हालत में चेंज हो जाता है। ठीक है, गर्म करने पर वो गैस बन के उड़ जाता है और ठंडा होने के बाद वही गैस फिर दोबारा कफूर में तब्दील हो जाती है, बिना माया हालत में आए डायरेक्ट ठोस हालत से गैसी हालत से ठोस में चेंज हो जाती है। उसको हम क्या कहेंगे, अमल तसीद कहेंगे। ठीक है, सब्लिमेशन कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर एक चॉकपीस लिया गया है, चॉकपीस पे यहाँ पर रोशनाई का निशान, यहाँ पे इंक का निशान लगाया गया है और बर्तन में पानी डालकर उसको रात भर के हम रख दिए या फिर कुछ वक्त के लिए रख देंगे। तो ये जो रोशनाई है, यहाँ पे इंक का जो निशान है, ये आहिस्ता आहिस्ता अपने कलर्स को अलहदा करते हुए ऊपर बढ़ता जाएगा। ठीक है, हर कलर अलग अलग ऊंचाई तक यहाँ पर ट्रैवल करेंगे। तो हम इस तरीके को क्या कहते हैं, रंगों को अलग करना, मुख्तलिफ रंगों को अलग करना क्या कहलाता है, क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। यहाँ पर दिया ना, ज़ाहिरी तौर पर स्याही का एक ही रंग था, लेकिन ना दिखाई देने वाले कई रंगों का आमिज़ा छुपा हुआ था। ये तरीक़ा लून निगारी या फिर क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। मुख्तलिफ स्याही को इस्तेमाल करते हुए लून निगारी करें और उसमें शामिल रंगों की पहचान करें। ठीक है, और स्याही से छुपे हुए रंगों को अलहदा करना क्या कहलाता है, क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या है यहाँ पर, दिन का वक्त मौसम सरमा में कम होता है और मौसम गर्मा में ज़्यादा होता है। दिन मौसम गर्मा में छोटा और मौसम गर्मा में लंबा होता है। चुनाचे मौसम सरमा में दिन छोटा होता है और मौसम गर्मा में दिन बड़ा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, मुस्तकिल तब्दीली, आर्जी तब्दीली। ठीक है, मुस्तकिल तब्दीली, आर्जी तब्दीली क्या होता है, इसमें हमें ये पता चलता है कि मौसमों की तब्दीली आर्जी तब्दीली है। ठीक है, जो चीज़ एक मरतबा चेंज होकर फिर से चेंज हो सकती है, फिर दोबारा चेंज होने की उसके अंदर खासियत होती है, वो आर्जी तब्दीली होती है। ठीक है, और जो चीज़ एक मरतबा चेंज हो जाए उसको दोबारा वही हालत में नहीं लाया जा सकता, वो कौन सी होती है, मुस्तकिल तब्दीली होती है। जैसे कि कांच है, कांच का टूट जाना क्या है, मुस्तकिल तब्दीली है। हम उसको दोबारा फिर से कांच में तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है, दोबारा पहले वाली हालत में नहीं ला सकते, उसको हम बोलेंगे मुस्तकिल तब्दीली। और मौसमों की जो तब्दीली है वो क्या है, आर्जी तब्दीली है, क्योंकि कुछ वक्त के लिए मौसम में सरमा गर्मा और बरसात आते हैं, फिर चले जाते हैं, चेंज हो जाता है मौसम, फिर दोबारा वो मौसम आ जाता है। तो ये इस तरह से मौसमों की तब्दीली क्या है, आर्जी तब्दीली है। ठीक है, और दूध का दही में तब्दील होना एक मुस्तकिल तब्दीली है। ठीक है, दूध का दही में तब्दील होना एक मुस्तकिल तब्दीली है। एक मरतबा दूध दही में चेंज हो गया तो हम उसको दोबारा दूध में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, दूध का दही में तब्दील होना मुस्तकिल तब्दीली कहलाता है। इस तरह से तब्दीली के दो किस्में होती हैं, मुस्तकिल तब्दीली और आर्जी तब्दीली। आर्जी तब्दीली को हम पहले वाली हालत में ला सकते हैं, जबकि मुस्तकिल तब्दीली को हम पहले वाली हालत में दोबारा नहीं ला सकते। ठीक है, रोटी है, रोटी का बनाना, रोटी का बेलना क्या कहलाएगा, यहाँ पे आर्जी तब्दीली। हम रोटी को बेले तो फिर तोड़ के उसको फिर से बना सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, आर्जी तब्दीली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टेबल दिया गया है, दूध का दही में तब्दील होना कुदरती तब्दीली है या फिर इंसानी मुदाखलत की वजह से होने वाली तब्दीली है। क्या है ये, इंसानी मुदाखलत से होने वाली तब्दीली है, आर्जी है या फिर मुस्तकिल है, ये मुस्तकिल तब्दीली है और इसकी शक्ल में तब्दीली वाक़ई हो रही है। इस तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है मौसमों की तब्दीली। मौसमों की तब्दीली कुदरती तब्दीली है और ये आर्जी तब्दीली है और इसकी हालत में तब्दीली वाक़ई होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पीने के पानी की सरबराही के मराहल। महफूज पीने के पानी के सरबराही के मराहल कौन कौन से हैं। फर्स्ट है यहाँ पर ज़ख़ीरा आब, उसके बाद तख्तीर करना, एरिएशन,
क्लोरीनेशन और बालाई टंकी नल, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये फ्लो चार्ट इस तरह से फ्लो चार्ट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही सीक्वेंस हमें मालूम करना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसी अशिया जिनसे बरक़ी रूह गुजर सकती है, इसको हम बरक़ी मौसिल या फिर कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, ऐसी अशिया जिनके ज़रिए बरक़ी रूह गुजर सकती है, उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, कंडक्टर या फिर बरक़ी मौसिल कहते हैं। ऐसी अशिया जिनके ज़रिए बरक़ी रूह नहीं गुजर सकती, वो बरक़ी गैर मौसिल या फिर हाजिज़ कहलाती है। ठीक है, इंसुलेटर कहलाती है, हाजिज़ कहलाती है, और जो जिसके अंदर से गुजर सकती है वो बरक़ी मौसिल कहलाती है। ठीक है, आपको इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। इसके एग्जाम्पल्स तो यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, इसके दी गई अशिया हाजिज़ है या फिर बरक़ी मौसिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो भी धातें होती है वो बरक़ी मौसिल होती है, अक्सर प्लास्टिक, लकड़ी वगैरह गैर मौसिल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बल्ब की कहानी। बल्ब को किसने ईजाद किया? एडिसन ने। ठीक है, ये एडिसन का पहला बल्ब है। ये एडिसन का पहला बल्ब है। जब एडिसन ने बल्ब की ईजाद कर रहा था, तो उसने कई चीज़ों को एज ए फिलामेंट यूज़ करके देखा। ठीक है, तो उसने सबसे पहले इसने कई मरतबा ट्राई किया बल्ब को रोशन करने के लिए, तकरीबन 1000 मरतबा इसने ट्राई किया था। तो इसने सबसे पहले जो फिलामेंट यूज़ किया था, बरक़ी तार यूज़ किया था, वो किसका था? पहले प्लैटिनियम का था। सबसे पहले प्लैटिनियम का तार यूज़ करके देखा, और उसके बाद सूती धागे को इस्तेमाल करके देखा। ठीक है, उसके बाद सूती धागे को इस्तेमाल करके देखा, जो कि 45 मिनट्स तक चलता रहा। और ये जो प्लैटिनियम था वो चंद मिनटों तक ही चला, और उसके बाद जो सूती धागा था वो 45 घंटों तक मुसलसल रोशन रहा। उसके बाद उसने ट्राई किया बांस। ठीक है, बांस को एक फिलामेंट की तरह इस्तेमाल किया, तो इसकी हैरत की इंतहा ना रही। बांस मुसलसल कई दिनों तक रोशन रहा। ठीक है, और उसके बाद आजकल जो हम फिलामेंट यूज़ करते हैं, आज हम इस किस्म का बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको एडिसन ने ईजाद किया था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आजकल के बल्ब टंगस्टन के फिलामेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम टंगस्टन नामी फिलामेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से बना हुआ होता है। ठीक है, आजकल के जो बल्ब हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर मसावी होता है 10 मिलीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर मसावी होता है 10 मिलीमीटर, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी सतह के रकबे की पैमाइश के लिए मुरब्बा सेंटीमीटर एक मियारी इकाई है। मौके की ज़रूरत के लिहाज से रकबों की पैमाइश के लिए हस्बे ज़र इकाइयाँ भी इस्तेमाल की जाती है। जिस तरह हम किसी चीज़ की लंबाई मालूम करने के लिए मीटर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, इसी तरह से किसी रकबे की पैमाइश करने के लिए हम यहाँ पर मुरब्बा मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुरब्बा मीटर जो भी है, रकबे की पैमाइश करने के लिए जो भी इकाइयाँ हैं वो कौन सी है? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर और फुट स्क्वायर। ज़रूरत के हिसाब से हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है एक टेबल में क्या है यहाँ पर? अगर हम तूल की इकाई मालूम करें, तूल की पैमाइश कर रहे तो हम उसको किसमें देखेंगे? मीटर्स में। ठीक है, मीटर अगर वही उसका रकबा मालूम कर रहे तो मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, फुट स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मुकाब का हजम। अगर मुकाब का हजम मालूम करना है, हजम किसको कहेंगे हम? किसी चीज़ के अंदर कितनी चीज़ आ सकती है। यहाँ पर ये 3D हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक क्यूब है। ठीक है, मुकाब है। ये मुकाब के अंदर कोई चीज़ कितनी समा सकती है, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, उसको क्या बोलेंगे? हजम बोलेंगे। ठीक है, तो हजम की पैमाइश किस तरह से की जाती है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हम हजम की पैमाइश क्यूब्स में करते हैं, मुकाब में करते हैं। ठीक है, और ठोस की जिस्म की पैमाइश के लिए मुकाब सेंटीमीटर मियारी इकाई है। किसी ठोस चीज़ की पैमाइश करने के लिए क्यूबिक सेंटीमीटर यानी मुकाब सेंटीमीटर एक मियारी इकाई है। नेक्स्ट है, 1 लीटर मसावी होता है 100 मिलीलीटर के। 1 मीटर मसावी होता है
100 सेंटीमीटर के 1 किलोमीटर मसावी होता है 1000 मीटर्स के। 1 सेंटीमीटर मसावी होता है 10 मिलीमीटर के। 1 हेक्टर मसावी होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये जो पिनहोल कैमरा है, पिनहोल कैमरे में ख़याल किस तरह से बनता है। पिनहोल कैमरे में ख़याल उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, ख़याल उल्टा दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब रोशनी किसी शय पर पड़ती है तो वापस लौटती है, इसको हम क्या कहते हैं, इनेकास, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, यहीं पर ख़त्म होता है हमारा आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।